नमस्कार मित्रों, मैं के आर सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बादरा। अपने पढ़ रहे थे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। एक छोटा सा भ्रम मैं आपको दूर कर देता हूँ। काफ़ी मेरे मित्रों के फ़ोन आए, कमेंट आए। ये जो अपने नाम दिया है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, जैसे अपना शुरुआत का जो कंसेप्ट था वो तो अलग था। अब जैसे पाठ्यक्रम है तो 1 से 5 में भी यही आएगा, 6 से 8 सामाजिक में भी यही आएगा, साइंस में भी यही आएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप कोरिलेट करके पढ़ें, इस भ्रम को दूर करें कि ये चीज़ केवल और केवल एसएस में ही काम आएगी। यह आपके रीट लेवल फर्स्ट में भी काम आएगी, रीट लेवल सेकंड सामाजिक में तो आनी ही आनी है, और साइंस में भी यही। पाठ्यक्रम बदलता नहीं है। तो उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अपने शुरू करते हैं, और यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। कैरिकुलम पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से हुई है। पिछली रीट एग्जाम में पूछा गया है, लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का रेस कोर्स। अपने जानते हैं कि जो शिक्षण है हमारा, अपना जो टीचिंग है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें 3 ध्रुव होते हैं। जैसे जॉन डीवी कहते हैं कि इसके ऊपर मैन अपना शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी होता है, लर्नर होता है, जिसे हमने अधिगम कराना है। टीचर यानी अपना शिक्षक होता है। अब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो दौड़ का मैदान है वो है पाठ्यक्रम, यानी शिक्षार्थी को किस विषय में अधिगम कराना है वो ही हमारा क्या है, पाठ्यक्रम। तो शिक्षण का जो त्रिध्रुवीय वर्गीकरण जॉन डीवी ने किया था, उसी का एक कंटेंट है हमारा कैरिकुलम, पाठ्यक्रम। यहां से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। पहले शिक्षा को द्विध्रुवीय बाइपोलर प्रोसेस माना जाता था। सबसे पहले एडम्स थे, उन्होंने शिक्षण के 2 ध्रुव माने, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर और लर्नर। बाद में इसका व्यापक दृष्टिकोण जॉन डीवी के द्वारा दिया गया, जिसको हम सामाजिक अध्ययन का पिता भी मानते हैं। जॉन डीवी जो अमेरिका के थे, उन्होंने इसको ट्राइपोलर प्रोसेस कहा, और इसी ट्राइपोलर प्रोसेस से हमारा क्या निकल के आता है, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का मतलब है एक शिक्षक और शिक्षार्थी को सामाजिक अध्ययन के लिए समाज की विषय वस्तु से अवगत कराना। तो हमारे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु हम कहाँ से लेंगे, समाज से। एक बात और बता दूं, सामाजिक अध्ययन की जो डेफिनेशंस हैं उसको मैंने एक बार अलग रखा है। सारी डेफिनेशन मैं आपको एक साथ कराऊंगा तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और डेफिनेशन का अलग से वीडियो बनाएंगे अपने। तो यहाँ हम पाठ्यक्रम शब्द की जो उत्पत्ति है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से हुई। दौड़ का मैदान यानी किसके बीच दौड़ का मैदान, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच दौड़ का मैदान कौन है, पाठ्यक्रम। यहाँ एक बहुत सुंदर डेफिनेशन कनिंघम की बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। कनिंघम क्या कहते हैं, कनिंघम कहते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम कलाकार के, यानी कलाकार यहाँ कौन है, शिक्षक है, शिक्षक कलाकार है, और उसकी कार्यशाला कौन है, विद्यालय उसकी क्या है, कार्यशाला है, वर्कशॉप है, और कच्चा माल उसका कौन है, विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है। तो यहाँ डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं कनिंघम कहते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ का वो उपकरण है, यानी कलाकार के हाथ का एक उपकरण है, जिसके माध्यम से वह अपनी कार्यशाला में, यानी कहाँ, विद्यालय में, कच्चे माल यानी किस, शिक्षार्थी को अपने आदर्शों के अनुरूप, आदर्श हर टीचर के अपने अपने आदर्श होते हैं, उन आदर्श के अनुरूप विद्यार्थियों को किस में ढालता है, सांचों में ढालता है। बहुत अच्छी, देखो कनिंघम, देखो क्या कनिंघम में सारों पहले अक्षर क्या है, कै अठू कै निकाल लो, कैऊ अठे के बन गयो कलाकार, कैऊ के बन गयो कार्यशाला, कैऊ के बन गयो कच्चो माल। कितनी सुंदर डेफिनेशन है। कनिंघम कहता है कि जो पाठ्यक्रम है वो कलाकार के हाथ का वो उपकरण है, जहां वह अपनी कार्यशाला में कच्चे माल यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्शों के अनुरूप सांचों में ढालने का प्रयास करता है ना। तो याद रखिए इधर है, कैऊ शुरू है कनिंघम, कैऊ शुरू है कलाकार, कैऊ शुरू है कार्यशाला, कैऊ शुरू है कच्चे माल। ठीक है। अब अपने देखते हैं कि जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया क्या है ना, प्रोसेस क्या है भाई, क्या प्रोसेस रहती है, पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मैं आपको एक प्रश्न यहाँ क्लियर कर देता हूँ। पाठ्यक्रम का निर्माण हमेशा ही राष्ट्रीय स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, नेशनल लेवल पे होता है। अरे पाठ्यक्रम में सिलेबस में तो अंतर जानता होगा,
सिलेबस तो हर अलग अलग स्टेट को, अलग अलग बोर्ड को, अलग अलग विश्वविद्यालय को अलग अलग वे, और पाठ्यक्रम पूरी देश को एक साथ बनाए जाए। तो पाठ्यक्रम बनाते समय अपने को क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस अपनानी है वो देखते हैं। इसके 5 स्टेप में, ये क्रम से पूछता है एग्जाम, रीट एग्जाम 2-3 बार पूछ लिया गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के क्रम आपको जचाने हैं और पहचाने हैं। पहला क्रम होता है आपका उद्देश्य। भी आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्या है उसका। दूसरा, पाठ्यक्रम बनाते समय हम किसका काम लेंगे, अधिगम के अनुभव, यानी शिक्षार्थी को बुलाएंगे और शिक्षक को बुलाएंगे कि आपके क्या अनुभव हैं। उस अनुभव के आधार पर हम विषय वस्तु तय करते हैं, और विषय वस्तु हम कहाँ से लेंगे, समाज से लेंगे। आप अधिगम और विषय वस्तु को मिला दें, यानी उसका क्या कर दें, एकीकरण कर दें, तो आपका क्या बन जाता है, पाठ्यक्रम। फिर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है, भी जो पाठ्यक्रम आपने बनाया है उसके जो उद्देश्य थे क्या वो प्राप्त हो गए, अगर हो गए हैं तो नया पाठ्यक्रम बनाया जाए, नहीं हुए उसी पाठ्यक्रम को जारी रखा जाए। तो ये पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया, पहला क्या है, उद्देश्य, दूसरा क्या है, अधिगम के अनुभव, किससे आएंगे, शिक्षक और शिक्षार्थी से, और फिर क्या रहेगी, विषय वस्तु हम कहाँ से लेंगे, समाज से, और फिर इन दोनों का क्या कर देंगे, एकीकरण, और फिर इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न आता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को क्रम से याद रखना है। पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत अपने एसएस में है, समाज की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में समाज की क्या स्थिति है, उसको क्या चीज चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसके आधार पर हम पाठ्यक्रम बनाएंगे। दूसरा है उपयोगिता, हम जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो समाज के लिए, शिक्षार्थी के लिए और देश के लिए उपयोगी होना चाहिए। तीसरा, लचीलापन, अरे आपा कोई चीज बना देर भी परिवर्तन नहीं करा तो समय के साथ वो चीज पतन की ओर चली जाती है बेटा। इसीलिए जैसे संविधान है, संविधान में आप संशोधन करा नहीं तो इंग्लिश संविधान जिंदा है, इसीलिए पाठ्यक्रम बना दिया। हो सकता है उस समय और आगे आने वाले समय में कोई परिवर्तन हो, तो इसलिए समाज पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर किस सिद्धांत की पालना की जाती है, लचीलेपन की। क्रियाशीलता, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी वर्ष भर क्रियाशील रहे, और पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का भी ध्यान रखना है, बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है। पाठ्यक्रम निर्माण में हमें विविधता, डाइवर्सिटी, हमारा देश विविधताओं की एकता वाला देश है, इसलिए विविधताओं को शामिल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत, मैंने यहाँ आना चाहिए था लेकिन यहाँ लिया है, इसलिए लिया है कि यहाँ जगह पड़ी थी। तो 4H का सिद्धांत, 4H, H का मतलब है 4H, H मतलब हैंड, यानी विद्यार्थी का हाथ उसमें एक्टिव रहे, हेड उसका मस्तिष्क भी एक्टिव रहे, हार्ट उसके भावना यानी वो भी एक्टिव रहे, हेल्थ उसका स्वास्थ्य भी एक्टिव रहे। मैं इस उद्देश्यों को अलग से आपको पढ़ाऊंगा, ये उद्देश्य ही यहाँ से 4H को लेके आते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। बेंजामिन ब्लूम की जो उद्देश्य थे शिक्षण के, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, उसको अलग से पढ़ेंगे अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।